Hello students, my name is Preeti Garewal and welcome to Ambition Nursing Classes। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। कोई भी हमारा नर्सिंग एग्जाम हो या कोई भी हमारा थियोरेटिकल एग्जाम हो नर्सिंग का या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन आज हम डिस्कस करेंगे इम्यूनाइजेशन के बारे में कि इम्यूनाइजेशन क्या होता है। इम्यूनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे? ए प्रोसेस in which increase the ठीक है in which increase the immunity of human being ह्यूमन बीइंग की इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए जिस प्रोसेस का हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद है कि इम्यूनिटी क्या होती है, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, फिर एक बार दोबारा से रिव्यू करवा देती हूँ कि इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी हमारी होती है बॉडी की रेजिस्टेंस पावर, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? ए रेजिस्टेंस पावर ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग अगेंस्ट एनी फॉरेन पार्टिकल, किसी भी फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट हमारी बॉडी की जो रेजिस्टेंस पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं। फॉरेन पार्टिकल में मैंने आपको पहले बता ही दिया है, कोई भी बैक्टीरिया है, कोई भी वायरस है, ठीक है, उसके अगेंस्ट जो हमारी बॉडी की पावर है उसको हमने क्या बोल दिया है? इम्यूनिटी बोल दिया है। उसके बाद एक डेफिनेशन और करते हैं, वो डेफिनेशन है हमारी वैक्सीनेशन। ठीक है, इम्यूनाइजेशन में क्या होता है? हम वैक्सीन लगाते हैं, ठीक है, वैक्सीन लगाते हैं, पर्सन को वैक्सीनाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो एक डेफिनेशन और डिस्कस करेंगे हम। वैक्सीनेशन क्या होती है? ए प्रोसेस और प्रोग्राम, ये एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोग्राम है प्रोवाइड वैक्सीन, जो क्या करती है? वैक्सीन को प्रोवाइड करती है या वैक्सीन को एडमिनिस्टर करती है, या हम क्या लिख सकते हैं? एडमिनिस्टर्ड वैक्सीन। ठीक है, ये एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम वैक्सीन को प्रोवाइड करते हैं, वैक्सीन को एडमिनिस्टर्ड करते हैं। ठीक है, टू क्यों? डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट पर्टिकुलर डिजीज। मैं आपके साथ साथ बोल रही हूँ, साथ साथ लिख रही हूँ, तो कोई भी वर्ड रह जाए या ना दिखे। ठीक है, ए प्रोसेस और प्रोग्राम प्रोवाइड वैक्सीन या एडमिनिस्टर्ड वैक्सीन, क्यों? इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर डिजीज से अगेंस्ट। जैसे हम वैक्सीनेशन में एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, वैक्सीनेशन में क्या एग्जांपल होगा? जैसे कि हमारी बीसीजी वैक्सीन है, पर्टिकुलर किसके लिए है? टीबी के लिए है। बीसीजी वैक्सीन देते हैं जो हम एट बर्थ पे, वो पर्टिकुलर किसके लिए होती है? टीबी के लिए होती है। जैसे कि हम पोलियो वैक्सीन, ठीक है, पोलियो वैक्सीन है हमारी, वो पर्टिकुलर हमारी किसके लिए होती है? पोलियो वैक्सीन पर्टिकुलरली हमारे पोलियो के लिए होती है। तो इन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वैक्सीनेशन बोलते हैं। ठीक है, वैक्सीनेशन समझ आ गया है आपको? एक दो और डेफिनेशन करते हैं हम इसके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। तो अगली जो हमारी डेफिनेशन होगी वो होगी हमारी वैक्सीन। ठीक है, पहले तो मैंने वैक्सीनेशन बताया है, अब मैं आपको बताऊंगी कि वैक्सीन क्या होती है, कैसे बनती है। सुना होगा ना, कोई लाइव वैक्सीन होती है, कई हमारी किल्ड वैक्सीन होती हैं। तो अगली जो हमारी डेफिनेशंस हैं वो क्या होगी? हमारी वैक्सीन। कि वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन इज ए बायोलॉजिकल प्रिपरेशन।
वैक्सीन इज बायोलॉजिकल प्रिपरेशन। वैक्सीन को हम बायोलॉजिकली प्रिपेयर करते हैं किसी भी लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या किसी भी किल्ड से, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं, बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट इम्प्रूव इम्यूनिटी, जो क्या करते हैं, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं हमारी, ठीक है, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं टू पर्टिकुलर डिजीज, टू पर्टिकुलर डिजीज। दोनों सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो क्या है, वैक्सीन क्या होती है, हमारी बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होती है किसी भी लिव्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या किसी भी किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। जब हम वैक्सीन बनाते हैं तो उसे हम वैक्सीन बोलते हैं। किसी प्रोग्राम के थ्रू जब हम वैक्सीनेशन को एडमिनिस्टर्ड करते हैं, वैक्सीन को लगाते हैं, उस प्रोग्राम को हम वैक्सीनेशन बोलते हैं या हम इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद डिस्कस करते हैं कि सबसे पहली हमारी वैक्सीन कौन सी आई थी, फर्स्ट वैक्सीन। फर्स्ट वैक्सीन किसकी आई थी हमारी, स्मॉल पॉक्स की। किसने दी थी, बोलते हैं ना बच्चे एडवर्ड जेनर, जेनर एडवर्ड, ठीक है। जेनर एडवर्ड ने हमारी वैक्सीन्स दी थी। कब दी थी, 1749 से 1823 के बीच में दी थी। कैसा फिजिशियन था ये हमारा, जो एडवर्ड जेनर था वो कैसा फिजिशियन था हमारा, एक ब्रिटिश फिजिशियन था, ब्रिटिश फिजिशियन, एक ब्रिटिश फिजिशियन था हमारा जो एडवर्ड जेनर है। उसने सबसे पहले जो वैक्सीन दी थी, फर्स्ट वैक्सीन दी थी, वो थी हमारी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, फर्स्ट वैक्सीन कौन सी है हमारी, स्मॉल पॉक्स की है। किस साइंटिस्ट ने दी है, एडवर्ड ने, जेनर ने दी है, ठीक है, जेनर एडवर्ड ने। उसके बाद है जो हमारा कैसा साइंटिस्ट था, वो एक ब्रिटिश फिजिशियन था, ठीक है। उसके बाद आगे हम करते हैं कि जो हमारा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है उसके सुपरविजन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ रूल रेगुलेशंस पास किए हैं। उन रूल रेगुलेशंस को हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से रूल रेगुलेशंस होते हैं। तो क्या किया था, सुपरविजन ऑफ वैक्सीनेशन, सुपरविजन ऑफ वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के सुपरविजन के लिए क्या इस्टेब्लिश किया गया था, इस्टेब्लिश, ठीक है, गावा को इस्टेब्लिश किया गया था, GAVI, गावा को इस्टेब्लिश किया गया था। कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1999 में। अब हम गावा की फुल फॉर्म देखते हैं। गावा का मतलब हमारा क्या होता है, ठीक है। जी का मतलब होता है हमारा ग्लोबल एलियंस वैक्सीनेशन, ठीक है, ग्लोबल एलियंस या क्या बोल सकते हैं हम, ठीक है, ग्लोबल बोल सकते हैं हम या क्या बोल सकते हैं हम इसको, ग्लोबल एलियंस वैक्सीन इम्यूनाइजेशन, ठीक है, वैक्सीनेशन भी बोल सकते हैं या हम क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट वैक्सीन, ठीक है, वैक्सीन या हम क्या बोल सकते हैं, इम्यूनाइजेशन। वैक्सीन है, इम्यूनाइजेशन है, पूरे वर्ल्ड में वैक्सीनेशन के सुपरविजन के लिए हम क्या बोल सकते हैं, इट मेंटेन द पोटेंसी ऑफ वैक्सीन। ये क्या करता है हमारा, इट मेंटेन द पोटेंसी ऑफ वैक्सीन ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में क्या किया है इसने, वैक्सीन की पोटेंसी को मेंटेन करने के लिए एक रूल इस्टेब्लिश किया था 1999 में, जिसको हमने गावा बोला है। गावा की फुल फॉर्म बताई मैंने, ग्लोबल एलियंस वैक्सीन इम्यूनाइजेशन। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हमारी लाइव वैक्सीन कौन सी है, हमारी किल्ड वैक्सीन कौन सी है। तो ट्रिक के साथ मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ लाइव वैक्सीन।
ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लाइव वैक्सीन। लाइव वैक्सीन वो वैक्सीन होती है जो किसी भी लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिपेयर की जाती हैं। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई थी, बोल बता टेल बता, ठीक है, बोल बता टेल बता, वाई क्यों रोना MMR इज लाइव वैक्सीन। ठीक है, ये हमारी ट्रिक है। ठीक है, ये हमारी क्या है, ट्रिक है, जिससे हम लाइव वैक्सीन को क्या करेंगे, लर्न करेंगे कि हमारी कौन कौन सी लाइव वैक्सीन है। बोल बता टेल बता, वाई क्यों रोना, MMR इज लाइव वैक्सीन। ठीक है, तो इनसे देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बी से। बी से है हमारी BCG वैक्सीन। ठीक है, ओ से कौन सी आ जाएगी हमारी, OPV वैक्सीन आ जाएगी। ठीक है, एल से कौन सी आ जाएगी हमारी, ठीक है, लाइव इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो बोल का मतलब हमने कर लिया है, लाइव इन्फ्लुएंजा, सॉरी, कौन सी आ जाएगी हमारी, लाइव प्लेग। ठीक है, एल से हमारी आ जाएगी लाइव प्लेग। उसके बाद आगे आता है हमारा टी से कौन सी आ जाएगी हमारी, ठीक है, टी। उसके बाद आता है हमारा टी से कौन सी आ जाएगी हमारी, टाइफाइड ही आ जाएगी। और टाइफाइड कौन सी आ जाएगी हमारी, ओरली जो हम टाइफाइड की देते हैं। जो ये ओपीवी है हमारी, ये किसने डिस्कवर की थी, सेबिन ने डिस्कवर की थी, वो ओपीवी हमारी लाइफ के अंदर आएगी। ठीक है, तो टी से भी कर लिया हमने टेल वाला। उसके बाद ई से आता है हमारा ई कोलाई। ठीक है, ई से क्या आएगा हमारा, ई कोलाई आएगा। एल से क्या आ जाएगा हमारा, एल से आ जाएगा हमारा लाइव इन्फ्लुएंजा। लाइव इन्फ्लुएंजा, एल से क्या आ जाएगा हमारा, लाइव इन्फ्लुएंजा आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा, बोल भी हो गया। अब हम देखते हैं वाई। डब्ल्यू से क्या आएगा हमारा, WHY। वाई से क्या आ जाएगा हमारा, वाई से आ जाएगा हमारा येलो फीवर। येलो फीवर की वैक्सीन होती है, वो भी हमारे लाइव वैक्सीन होती हैं। ठीक है, रोना से क्या आ जाएगा हमारा, रोटा वायरस। रोटा वायरस की जो वैक्सीन, रोटा वायरस होता है, वो भी एक टाइप का हमारी लाइव वैक्सीन होती है। ठीक है, उसके बाद है MMR। MMR में क्या आ जाएगा, MMR में आएगा हमारा वही सेम, सबको पता है, मम्स, मीजल्स और रुबेला। मम्स, मीजल्स एंड रुबेला, ये तीन हमारे किस में आ जाएंगे, MMR में आ जाएंगे। उसके बाद इस लाइव से हमारा कुछ नहीं है, आप लिख सकते हो डायरेक्ट इस लाइव। उसके बाद करते हैं हम वैक्सीन। ठीक है, वैक्सीन में हमारे वी से कौन सा हो जाएगा, वी से हो जाएगा हमारा वैरिसेला। ठीक है, VE से क्या हो जाएगा हमारा, वैरिसेला हो जाएगा। उसके बाद ठीक है, सी से क्या हो जाएगा हमारा, चिकन पॉक्स। ठीक है, और ई से हमारा कौन सा हो जाएगा, लास्ट जो ई बचा है, ई से हमारा हो जाएगा एफ। ठीक है, ई से हमारा कौन सा हो जाएगा, ई से हमारा हो जाएगा एपिडेमोफाइटस। EPIDEMI, ठीक है, CTYPHUS। ठीक है, तो ये हमारी थी लाइव वैक्सीन। बोल बता टेल बता, वाई क्यों रोना, MMR इज लाइव वैक्सीन। जो मोस्टली हमारे इंग्लिश के वर्ड थे, उनका हमने हिंदी वाले वर्ड को इंक्लूड नहीं करना है। बोल से क्या बनता है, टेल से क्या बनता है, वाई से क्या बनता है हमारा, रोना से क्या बनता है, MMR क्या है और वैक्सीन क्या है। ठीक है, ये थी हमारी लाइव वैक्सीन। अब हम लर्न करते हैं हमारी किल्ड वैक्सीन कौन कौन सी है। ठीक है, लाइव वैक्सीन। अब हम डिस्कस करेंगे हमारी किल्ड वैक्सीन। अब हम डिस्कस करेंगे हमारी कौन कौन सी किल्ड वैक्सीन है। ठीक है,
किल्ड वैक्सीन में क्या आ जाएगा हमारा, किल्ड वैक्सीन में हमारे ट्रिक है रेस्ट इन पीस। ठीक है, किल्ड वैक्सीन में क्या है हमारा, रेस्ट इन पीस जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, रेस्ट एंड पीस जम्मू एंड कश्मीर सीएम। ठीक है, सीएम मतलब, ठीक है, सीएम रेस्ट इन पीस जम्मू कश्मीर सीएम ही हैड टाइफाइड, ही हैड टाइफाइड। ठीक है, ये हमारे ट्रिक है जिससे हम क्या करेंगे, लर्न करेंगे हम कि हमारी किल्ड वैक्सीन है वो हमारी कौन कौन सी है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है हमारा आर, आर से हमारी आ जाएगी रेबीज। ठीक है, आर आ गया हमारा, उसके बाद आ जाता है हमारा आई, आई से हमारी कौन सी आ जाएगी, आईपीवी आ जाएगी हमारी, जो किसने डिस्कवर की है, हमारी सार्क ने डिस्कवर की है आईपीवी। उसके बाद पी से हमारा आ जाएगा परट्यूसिस, पी से हमारा क्या आ जाएगा, परट्यूसिस आ जाएगा। उसके बाद जम्मू से हमारा आ जाएगा, ठीक है, जापानीज इंसेफ्लाइटिस। ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम, जो जापानीज इंसेफ्लाइटिस की वैक्सीन है वो हमारा जी से हो गया। उसके बाद आता है हमारा के से आ जाएगा हमारा KFD। ठीक है, KFD का मतलब क्या होता है हमारा, कश्मीर फॉरेस्ट डिजीज। KFD से हमारा क्या हो जाएगा, KFD से हमारा जाएगा कश्मीर फॉरेस्ट डिजीज, के हो गया हमारा। के बाद आता है हमारा सी से हमारा हो जाएगा कोलेरा। ठीक है, सी से हमारा कोलेरा हो जाएगा। एम से हमारा हो जाएगा मेनिंजोकोकल। एल से हमारा, एम से हमारा क्या हो जाएगा, मेनिंजोकोकल हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं हमारा HAD, हेड, जो हेड है, हेड से हमने क्या किया है, हेपेटाइटिस बी। ठीक है, उसके बाद टाइफाइड से तो पता ही है हमारा क्या होगा, टाइफाइड से हमारी होगी टाइफाइड की वैक्सीन। और वहां पे जो वैक्सीन की थी वो हमने कैसे की थी, ओरल वैक्सीन की थी। और ये हमारी ओरल वैक्सीन नहीं होगी, ये हमारी IV या IM वैक्सीन होगी। ठीक है, IM वैक्सीन होगी। ये हमारी किल्ड वैक्सीन है। किल्ड वैक्सीन में जो हमने ट्रिक यूज की है उसमें सबसे पहले हमने आर से देखा है, आर से क्या बनता है। ठीक है, उसके बाद इन से, पी से क्या बनता है हमारा, जे से क्या बनता है, के से क्या बनता है हमारा, सी का मतलब क्या है हमारे, और एम का मतलब क्या है। ठीक है, उसके बाद क्या देखा हमने, हेड और टाइफाइड। ये हमारे ट्रिक है किसकी, किल्ड वैक्सीन की, रेस्ट इन पीस जम्मू एंड कश्मीर सीएम ही हैड टाइफाइड। ठीक है, तो हमने लाइव वैक्सीन के बारे में भी डिस्कस कर लिया है, किल्ड वैक्सीन के बारे में भी डिस्कस कर लिया है। अब हम इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में डिस्कस करते हैं। कब आया था हमारा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, कब उसको एक्सपेंड किया गया, कब उसका नाम चेंज किया गया, सारी चीजें आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले आया था हमारा ग्लोबल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। ठीक है, सबसे पहले जो आया था हमारा वो आया था ग्लोबल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल 1974 में। उसके बाद हमारा कौन सा शेड्यूल आया, उसके बाद हमारा आया EPI। EPI को हम क्या बोल सकते हैं, EPI आया था 1978 के अंदर। इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम को एक्सपेंड किया गया, वो आया हमारा 1978 के अंदर। उसके बाद क्या हुआ, जो प्रोग्राम एक्सपेंड किया गया था उसको पूरे वर्ल्ड के अंदर अप्लाई किया गया, जिसको हमने बोला है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसको हमने क्या बोला है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बोला है। जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो कब आया था हमारा, वो आया था 1985 को। और ये कब आया था हमारा, 1978 को। और ये कब आया था हमारा, 1974
4 को। ठीक है, जो हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है इसमें 2 प्रोग्राम इंक्लूड होते हैं। एक हमारा आता है CSSM। ठीक है, CSSM का मतलब क्या होता है? चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड, चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड। और सेकंड इसमें आता है हमारा RCH। ठीक है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ जो प्रोग्राम है वो इसके अंदर आता है। ये प्रोग्राम आया था हमारा RCH जो प्रोग्राम है वो आया था हमारा 1997 के अंदर, और जो हमारा CCM प्रोग्राम है वो आया था 1992 के अंदर। तो इन डेट को याद रखना आप। सबसे पहले हमारा ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आया, उसके बाद उसको एक्सपेंड किया गया, फिर पूरे वर्ल्ड में किया गया। जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है इसके अंदर मेनली 2 प्रोग्राम आते हैं हमारे, CCM और RCH। CCM कब आया था और RCH हमारा कब आया था? ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया है नॉर्मल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में। आगे हम डिस्कस करते हैं डिटेल में कि कौन सी वैक्सीन हमारी कब दी जाती है, क्या होता है हमारा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे अब हम कि हमारा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो क्या होता है। हमने डिस्कस किया है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है जो 1985 में आया था, उस प्रोग्राम ने हमें क्या बताया था कि जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, ठीक है, इसने क्या बताया था? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है ये क्या करता है? प्रिवेंट फ्रॉम 6 किलर डिजीजेस। इसने क्या बताया? जो हमारे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो हमें 6 डिजीज से प्रिवेंट कर सकता है। किन 6 डिजीज से प्रिवेंट कर सकता है? हमें क्या बोल सकते हैं हम? T2, P2, MD। ठीक है, इसकी भी एक ट्रिक है हमारी, T2, P2, MD। ठीक है, T2, P2, MD। अब हम देखेंगे T से हमारा क्या क्या हो सकता है। T से 2 बार T है ना, एक से हमारा हो सकता है TB। ठीक है, एक T से हमारा TB है, दूसरे T से है हमारा टेटनस। ठीक है, उसके बाद है हमारा P2, एक P से है हमारा पर्ट्यूसिस। ठीक है, 2 P है ना हमारा, एक P से हमारा क्या हो जाएगा? पर्ट्यूसिस हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे P से हमारा हो जाएगा पोलियो। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे M और D। M से क्या हो जाएगा? हमारे D से क्या हो जाएगा? D से हमारा हो जाएगा डिप्थीरिया, और M से हमारा हो जाएगा मीजल्स। ठीक है, तो इसने क्या बोला? जो हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो हमारा 6 किलर डिजीज से प्रिवेंट करता है। उसके बाद क्या हुआ? थोड़े दिन ये प्रोग्राम चला, उसके बाद 2014 में एक और प्रोग्राम आया जिस प्रोग्राम का नाम है हमारा मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम। ठीक है, इंद्रधनुष में जैसे 7 रंग होते हैं वैसे ही इस प्रोग्राम को भी इसने 7 रंगों में इन्वॉल्व कर लिया। जो मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम है वो कब आया था हमारा? वो आया था हमारा 2014 के अंदर। 2014 में भी बात करें तो कब आया था? 25 दिसंबर 2014 के अंदर। इसने क्या बोला? इसने ये बोला, ये झूठ बोल रहा है यूनिवर्सल वाला, इसने अपनी बहुत दिन चला ली, अब मैं अपनी चलाता हूँ। इसने तो बोला 6 डिजीज से प्रिवेंट करता है, मैं बताता हूँ। जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं वैसे ही जो हमारा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो क्या करता है? हमें 7 डिजीज से प्रिवेंट करता है। तो इसने क्या बोल दिया? जो इसने बताया है T2, P2, MD, मैं क्या ऐड करता हूँ इसमें? ठीक है, इसकी भी एक ट्रिक है हमारी। इसने क्या बताया? T2, P2, MDH। इसने क्या बोला? मैं तो MDH मसाला लेके आया हूं, मेरा काम तो देखो तुम। ठीक है,
तो इसने क्या बोला, T2, P2 और MDH। इसने न्यू किस वैक्सीन को ऐड किया, हमारा टीबी, टेटनस, पर्ट्यूसिस, पोलियो, मीजल्स, डिप्थीरिया। 6 तो हमारे वही की वही रहे, उसने सिर्फ एक न्यू को ऐड किया। ठीक है, इसने क्या किया, हमारे न्यू वैक्सीन ऐड, इसने क्या किया, हमारे एक न्यू वैक्सीन को ऐड किया। और जो हमारी वैक्सीन है हेपेटाइटिस बी की, और इसने क्या किया, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन को क्या किया, इंक्लूड किया। तो याद रखना, अगर हमारे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में पूछा जाता है कि कितनी किलर डिजीज से हमारे इम्यूनाइजेशन है वो प्रिवेंट करता है, तो 6 किलर डिजीज। अगर इंद्रधनुष प्रोग्राम से पूछा जाए तो हमारे आजकल वो 7 डिजीज से प्रिवेंट करता है, हमारे वही हमारा T2, P2, और इसने तो एक मसाला ऐड कर दिया, MDH मसाला। ठीक है, तो ये था हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कौन सा है, मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम कौन सा है। ठीक है, अब मैं आपको वैक्सीन्स के बारे में बताऊंगी कि नॉर्मली कौन कौन सी वैक्सीन्स होते हैं जो हम इम्यूनाइजेशन में मोस्ट कॉमनली देते हैं। वो हम एक सीक्वेंस के अंडर करेंगे। सीक्वेंस मतलब कि पहले किसी लेडी को प्रेग्नेंट करेंगे, उसके बाद उसके बच्चा होगा, इन्फेंट। ठीक है, इन्फेंट हो गया, फिर वो क्या बन जाएगा, चाइल्ड बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमारी कुछ टेबल हैं, वो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। टेबल में हम बनाएंगे सबसे पहले वैक्सीन। ब्लैक से कर देती हूँ, ऊपर भी ब्लू है, अच्छे से नहीं दिखेगा। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे वैक्सीन, कि हम कौन सी वैक्सीन देंगे। वैक्सीन के बाद आएगा व्हेन टू गिव, व्हेन टू गिव, किसको देनी है हमें वैक्सीन। उसके बाद क्या आ जाएगा, हमारे डोज कितनी देंगे। ठीक है, डोज के बाद क्या आ जाएगा, हमारी रूट आ जाएगी। रूट के बाद क्या आ जाएगी, हमारी साइट आ जाएगी। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी वैक्सीन देंगे हम और कब कब देंगे। उसके बाद है हम सबसे पहले किसको देंगे, सबसे पहले देंगे फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। पहले किसी लेडीज को प्रेग्नेंट हो रखी है उसको देखेंगे। ठीक है, फॉर प्रेग्नेंट वुमेन सबसे पहले हम किसको देंगे, फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, किसी प्रेग्नेंट वुमेन को हम देंगे सबसे पहले वैक्सीन। तो प्रेग्नेंट वुमेन को कौन कौन सी वैक्सीन देते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन को हम 2 वैक्सीन देते हैं। 2 वैक्सीन हम कौन कौन सी देते हैं, 2 वैक्सीन हम देते हैं, एक तो हम देते हैं टीटी की फर्स्ट डोज, एक हम देते हैं टीटी की सेकंड डोज। सबसे पहले हम देखते हैं टीटी की फर्स्ट डोज कब देंगे हम। टीटी की जो फर्स्ट डोज है वो हम कब देंगे, अर्ली इन प्रेगनेंसी। ठीक है, अर्ली इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अर्ली में हम टीटी की फर्स्ट डोज देंगे। टीटी की सेकंड डोज है वो कब देंगे हम, 4 वीक आफ्टर, 4 वीक्स आफ्टर टीटी फर्स्ट। टीटी फर्स्ट के 4 वीक बाद क्या दे देंगे हम, टीटी सेकंड डोज दे देंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या दे दी, टीटी फर्स्ट दे दी, टीटी सेकंड दे दी। देंगे कितना हम, देंगे हम 0.5 ml, 0.5 ml देंगे। ठीक है, रूट किस रूट से देंगे हम, IM रूट से देंगे। साइट कौन सी यूज करेंगे हम, अपर आर्म, अपर आर्म में देंगे हम। टीटी फर्स्ट दे दी, टीटी सेकंड दे दी, एक हम देते हैं टीटी बूस्टर। ठीक है, एक हम कौन सी देते हैं, एक हम देते हैं टीटी बूस्टर। टीटी बूस्टर है वो हम कब देते हैं, टीटी बूस्टर हम कब देंगे, इफ रिसीव 2 टीटी, इफ रिसीव 2 टीटी। ठीक है, इफ रिसीव 2 टीटी डोज इन ए, अगर उसने 2 टीटी की डोज लेनी है। ठीक है, 2 टीटी डोज इन ए प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी विद इन
लास्ट 3 ईयर, पहले 3 साल की प्रेगनेंसी में अगर उसने टीटी की 2 डोज ले ली है तो उसको हम टीटी बूस्टर की डोज लगाते हैं, एक सिंगल डोज। ये भी हमारा सेम ही होगा 0.5 ml। IM भी इसकी क्या होगी, हम रूट यूज करेंगे और साइड दवाई हमारी यूज करेंगे कौन सी, अपर आर्म। ठीक है, इसको रब करके अब हम डिस्कस करते हैं। प्रेग्नेंट लेडी है, उसका बच्चा हो गया तो बच्चे को वैक्सीन देंगे। तो अब हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे इन्फेंट को कौन कौन सी वैक्सीन देते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि इन्फेंट को हम कौन कौन सी वैक्सीन देंगे। इन्फेंट को हम कौन कौन सी वैक्सीन देंगे। जब हम इन्फेंट को वैक्सीन देते हैं, इन्फेंट को हम एट बर्थ पे सबसे पहले जो वैक्सीन देते हैं, सबसे पहले कौन सी वैक्सीन देते हैं, हम BCG वैक्सीन देते हैं। कब देते हैं, एट बर्थ पे। इन्फेंट को सबसे पहले जो हम वैक्सीन देते हैं एट बर्थ पे, वो कब देते हैं, कौन सी वैक्सीन देते हैं, वो हम BCG देते हैं, या हम क्या बोल सकते हैं, 1 ईयर ऑफ द एज। ठीक है, कब तक दे सकते हैं, टिल 1 ईयर, 1 साल तक हम BCG की वैक्सीन दे सकते हैं बच्चे को अगर मिस हो गई है। ठीक है, अगर मान लो हम स्टार्टिंग में हम उसको कितनी देंगे, 0.1 ml देंगे। अगर मान लो डोज है वो मिस हो गई है, अगर बाद में देते हैं तो हम कितनी देंगे, 0.5 ml देंगे हम उसको। ठीक है, 0.5 ml देंगे हम उसको। ठीक है, रूट हमारी कौन सी होगी, इंट्राडर्मल रूट होगी। इंट्राडर्मल में हम उसको कहाँ पे देंगे, इंट्राडर्मल में हम उसको देंगे लेफ्ट अपर आर्म के ऊपर। ठीक है, लेफ्ट अपर आर्म के ऊपर BCG हो गई। उसके बाद जो हमारी सेकंड वैक्सीन है वो कौन सी होगी, BCG के बाद सेकंड वैक्सीन है हमारी हेपेटाइटिस की। ठीक है, BCG हो गई है। उसके बाद जो हमारी सेकंड वैक्सीन होगी, सेकंड वैक्सीन कौन सी है, हमारी हेपेटाइटिस की। वो भी हमें एट बर्थ पे देनी है। ये भी कब देंगे, हम एट बर्थ पे देंगे, या क्या दे सकते हैं, टिल 24 आवर, 24 घंटे तक हम इस वैक्सीन को दे सकते हैं। ठीक है, 24 घंटे तक दे सकते हैं। और जो हमारी डोज होगी वो कितनी होगी, 0.5 ml होगी। रूट कौन सा हम यूज करेंगे, रूट इसके लिए हम IM यूज करेंगे। अगर हम साइड की बात करें तो कौन सा होगा हमारा, एंटीरियो लेटरल साइड ऑफ, एंटीरियो लेटरल साइड ऑफ मिड थाई। जो हमारी थाई वाला रीजन है, थाई वाले रीजन में हम क्या देंगे, हेपेटाइटिस की वैक्सीन देंगे। उसके बाद आता है हमारा OPV। ठीक है, OPV जो हमारी OPV है, सबसे पहले हमारी OPV हम 0 डोज देंगे। ठीक है, OPV 0। ठीक है, OPV 0 डोज देंगे। कब देते हैं हम, ये एट बर्थ पे देते हैं OPV 0 डोज। अगर एट बर्थ पे पॉसिबल नहीं हो सकते हैं तो हम कब दे सकते हैं, विद इन 15 डेज, 15 दिन तक हम OPV की जो डोज है वो दे सकते हैं। अगर बच्चे की मिक्स हो गई है, सबको पता है कितनी देते हैं हम, 2 ड्रॉप देते हैं। कैसे देंगे हम, ओरल देंगे। साइट भी कौन सी होगी हमारी, माउथ होगी, ओरल होगी। उसके बाद हम करते हैं OPV फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जो OPV की हमारी पहली है, दूसरी है, तीसरी है, वो कैसे देंगे हम, कितने वीक पे, 6 वीक पे, 10 वीक पे, 14 वीक पे। ठीक है, 6 वीक पे, 10 वीक पे और 14 वीक्स पे। ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम, 6th पे, 10th पे या 14 वीक पे क्या देंगे हम इसकी OPV की। और सेम ही रहेगा हमारा, 2 ड्रॉप हम देंगे। ठीक है, ओरल ही देंगे और ओरल ही हमारी क्या होगी, साइट होगी। OPV हमारा हो गया है। उसके बाद देखेंगे हम DPT को क्या बोलते हैं, डिप्थीरिया परट्यूसिस टेटनस। इसकी हम कब देंगे, इसकी भी सेम देंगे हम, जो फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है, तीनों कब देंगे, वही देंगे 6th पे,
10th पे और 14 वीक्स पे देंगे हम। ठीक है, अगर हम साइड, ठीक है, अगर हम डोज की बात करें तो कितना होगा, वो हमारा 0.5 ml होगा। अगर हम साइड की बात करें तो, रूट की बात करें तो वो हमारा IM होगा। और IM में हम कहाँ पे देंगे, हम मिड थाई में देंगे। ठीक है, मिड थाई में क्या लिख सकते हैं, एंटीरियोलेटरल साइड ऑफ द मिड थाई। मिड थाई के अंदर देंगे। हमारी DPT हो गई है। DPT के बाद हम कौन सी देंगे, हेपेटाइटिस की देंगे। ठीक है, हेपेटाइटिस की देंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। वही सेम आ जाएगा हमारा, ये 0 डोज था हमारा। ठीक है, सेम आ जाएगा 6 वीक पे, 10 वीक पे एंड 14 वीक पे देंगे हम। ठीक है, हेपेटाइटिस की वाली 6 है, 10 है, या कब देंगे हम, 14 वीक पे देंगे। वही आ जाएगा सेम हमारा 6th, 10th और 14th वीक पे देंगे हम। कितनी देंगे, 0.5 ml देंगे, IM देंगे। और देंगे कहाँ पे हम, हमारे जो बेबी है उसके काम, हमारे नहीं बेबी के हम कहाँ पे देंगे, मिड थाई में देंगे। तो ठीक है, ये हमारा हो गया है। उसके बाद हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस के बाद एक और वैक्सीन लगती है जो हम देते हैं, और वो हमारी वैक्सीन होती है मीजल्स की वैक्सीन। ठीक है, यहाँ तक जल्दी से नोट डाउन करो। उसके बाद आगे करवाती हूँ, आगे हमारी कौन सी वैक्सीन हैं। ठीक है, 2 वैक्सीन रह गई हैं। उसके बाद चिल्ड्रन का स्टार्ट करेंगे। 2 वैक्सीन कौन सी रह गई हैं, एक हमारी मीजल्स रह गई है और एक हमारे विटामिन ए रह गई है इन्फेंट के अंदर। ठीक है, तो अब हम आगे करेंगे। एक हमारी मीजल्स रह गई है। ठीक है, मीजल्स। ठीक है, एक हमारी जो वैक्सीन है कौन सी रह गई है, हमारी मीजल्स रह गई है। मीजल्स कम देते हैं हम, 9 कंप्लीटेड मंथ, 9 कंप्लीटेड मंथ या टिल 12 मंथ। जब 9 महीने पूरे हो जाएं या 12 महीने से पहले हम क्या देते हैं, ये 9 और 12 महीने के बीच में ये वैक्सीन हम दे सकते हैं। डोज हमारी सबकी सेम होगी, 0.5 ml। रूट हमारा कौन सा होगा, वही रूट होगा हमारा, सॉरी IM रूट नहीं, इसका थोड़ा डिफरेंट रूट होता है। रूट हमारा वही होगा, और रूट हमारा कौन सा होगा, सबक्यूटेनियस रूट होगा। और सबक्यूटेनियस रूट में हम कहाँ पे दे सकते हैं, राइट अपर आर्म में। ठीक है, राइट अपर आर्म के अंदर। इन सबको याद करने की लास्ट में बताऊंगी ट्रिक। उसके बाद मीजल्स हो गया। मीजल्स के बाद हम करेंगे विटामिन ए। क्या देंगे हम बच्चे को, विटामिन ए देंगे। विटामिन ए कब देते हैं, एट 9 मंथ, एट 9 मंथ विद मीजल्स। 9 मंथ पे देते हैं मीजल्स के साथ। इससे क्वेश्चन आता है, एज ए प्रोफाइलैक्सिस हम किस वैक्सीन को यूज करते हैं, वो हमारे विटामिन ए होती है। मीजल्स की वजह से विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है, इस वजह से मीजल्स के साथ हम हमेशा विटामिन ए देते हैं। और कितनी देते हैं, जो पहली यूनिट देंगे वो कितनी देंगे हम, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। पहली बार जब देते हैं वो कितनी देंगे, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। देते कैसे हैं, ओरल देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इन्फेंट का कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ जाते हैं चिल्ड्रन के ऊपर। ठीक है, लास्ट रह गया है हमारा चिल्ड्रन। अब हम डिस्कस करेंगे चिल्ड्रन के बारे में कि चिल्ड्रन को हम कैसे कैसे वैक्सीन देंगे और कौन कौन सी वैक्सीन देंगे। ठीक है, चिल्ड्रन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारा चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन को हम क्या दे सकते हैं, चिल्ड्रन को हम DPT बूस्टर देंगे। DPT बूस्टर पहली, दूसरी, तीसरी डोज हमने वहां पे कर ली थी। इसमें हम मोस्टली बूस्टर डोज करेंगे। 6 से लेके 24 मंथ के बीच में क्या देंगे हम, ये बूस्टर डोज देंगे। और कैस कितनी देंगे हम, 0.5 ml देंगे। अगर रूट की बात करें तो रूट कौन सा होगा हमारा,
IM रूट होगा। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें भी वही आएगा हमारा, कहाँ पे देंगे हम, मिड थाई के अंदर। ज्यादा डिटेल में लिखे तो क्या लिख सकते हो, एंटीरियर लेटरल साइड ऑफ द मिड थाई में देंगे। उसके बाद मीजल्स की एक हमने 9 मंथ पे ले ली थी। अब क्या करेंगे हम, मीजल्स सेकंड, ठीक है, मीजल्स की सेकंड डोज देखेंगे कि मीजल्स की सेकंड डोज है वो कब देंगे, वो भी सेम टाइम पीरियड पे देंगे, 6 से लेके 24 मंथ्स पे हम मीजल्स की सेकंड डोज देंगे। रूट हमारा पता ही है मीजल्स का कौन सा होता है, हमारा सबक्यूटेनियस रूट होता है। अगर सबक्यूटेनियस रूट कितना होता है हमारा 0.5 ml डोज, ठीक है। रूट कौन सा होगा हमारा, सबक्यूटेनियस होगा। देंगे कहाँ पे हम, हैंड्स पे देंगे, राइट अपर आर्म, राइट अपर आर्म के ऊपर, ठीक है। मीजल्स हो गया हमारा। उसके बाद क्या करेंगे, जेई की वैक्सीन देते हैं, जापानीज इंसेफ्लाइटिस। जापानीज इंसेफ्लाइटिस की वैक्सीन है, वो भी कब देंगे हम, 16 से लेके 24 मंथ्स के बीच में दे सकते हैं हम ये वैक्सीन, ठीक है। और देंगे कितने हम, वही सेम 0.5 ml। और किस रूट से देंगे हम इसको, ठीक है, जेई की वैक्सीन है वो किस रूट से देंगे हम, मान लो हमने IM रूट से कर लिया है, सबक्यूटेनियस रूट से कर लिया है, तो जेई को किससे देंगे हम, जो जेई है जेई को किससे दे सकते हैं हम, सबक्यूटेनियस रूट से दे सकते हैं इसको भी, ठीक है। मीजल्स है हमारी, जेई की है, तो इनको किससे दे सकते हैं हम सबक्यूटेनियस रूट से। सबसे पहले चिल्ड्रन में हमने क्या किया है, डीपीटी बूस्टर किया है। डीपीटी बूस्टर को कब देते हैं हम, 16 से 24 मंथ पे देते हैं, 0.5 ml देते हैं, IM देते हैं, और थाई के अंदर देखते हैं। सेकंड हमारी कौन सी है, सेकंड है हमारी OPV बूस्टर, मिस्टेक हो गया था, ये मीजल सेकंड है जो हमारी, वो क्या है हमारी OPV बूस्टर, ठीक है। OPV की जो बूस्टर डोज है वो देंगे हम। OPV की बूस्टर डोज है वो कब देंगे हम, OPV की बूस्टर डोज है वो 16 से 24 मंथ पे देंगे, 0.5 ml देंगे। और सिर्फ इसमें एक चीज होगा, पता है हमें, जितनी भी पोलियो वैक्सीन होती हैं वो कैसे यूज करते हैं वो हम ओरली यूज करते हैं, ठीक है। ओरली यूज करेंगे, तो कितनी लेंगे हम, ओरली यूज करेंगे तो मोस्टली हम 2 ड्रॉप्स के उसमें लेते हैं। उसके बाद जापानीज इंसेफ्लाइटिस आ जाता है। जापानीज इंसेफ्लाइटिस को हम कैसे देंगे, सबक्यूटेनियस देंगे। अगर हम सबक्यूटेनियस देंगे तो वो कहाँ पे दे सकते हैं हम, वही आएगा हमारा, सबक्यूटेनियस देंगे तो हमारा कौन सा आ जाएगा, राइट अपर आर्म आ जाएगा हमारा, ठीक है। राइट अपर आर्म आ जाएगा हमारा सबक्यूटेनियस में हम, हाँ, जापानीज इंसेफ्लाइटिस में कौन सा आ जाएगा हमारा, लेफ्ट अपर आर्म। राइट तो हमारा मीजल्स में था, तो इसमें कौन सा आ जाएगा हमारा, लेफ्ट अपर आर्म आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम, विटामिन ए की देखते हैं। विटामिन ए की जो फर्स्ट डोज होती है, ठीक है, विटामिन ए पहली डोज तो 9 मंथ पे दे दी है। अब क्या करेंगे हम, विटामिन की और डोजेस हैं उनको देखेंगे। तो चिल्ड्रन में हम डीपीटी बूस्टर देते हैं, OPV देते हैं, जेई देते हैं, विटामिन ए देते हैं। जो विटामिन ए है मोस्टली हम विटामिन ए कब देते हैं, 16 मंथ देन 16 मंथ्स, ठीक है, 16 मंथ पे, पहले हमने 9 मंथ पे दे दी है। उसके बाद क्या करेंगे, 16 मंथ पे देंगे, देन 1 डोज एवरी 6 वीक्स, ठीक है, 1 डोज एवरी 6 वीक, ठीक है। 6 मंथ पे हम क्या देंगे, और टिल 5 ईयर, 16 महीने से स्टार्ट करेंगे डीपीटी बूस्टर को हम, और क्या देंगे, हर 6 महीने पे विटामिन का इंजेक्शन देंगे। और कब तक देंगे हम, 5 साल तक देंगे। और जितनी भी डोज देंगे सारी कितनी देंगे, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। हर डोज में जितनी यूनिट होगी वो कितनी होगी, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट होगी। ओरल रूट से देंगे, और साइट भी कौन सी होगी हमारी, ओरल होगी। इसके अंदर एक और रह गया है हमारा टीटी, ठीक है, देखा होगा ना स्कूलों में बच्चे जाते हैं उनके लगता है 8th 9th वाले होते हैं टीटी का कब लगता है हमारा, टीटी का मोस्टली हमारा कब लगता है, 10 से लेके 16 ईयर पे लगता है। 10 to 16 ईयर्स लिख लेना मेरे साथ, कब लगता है, 10 to 16 ईयर पे लगता है, ठीक है।
5 ml लगता है हमारा, किस रूट से लगता है हमारा, आयम, ठीक है, और कहाँ पे लगता है हमारा, अपर आर्म में, ठीक है। बता देती हूँ, डीपीटी, ओपीवी, जेई, विटामिन ए या टीटी बूस्टर, ये हमारे कहाँ, टीटी बूस्टर ये किसमें लगते हैं हमारे, मोस्टली चिल्ड्रन के अंदर लगते हैं, ठीक है, एक वैक्स, ठीक है, चिल्ड्रंस के अंदर लगते हैं हमारे। डीपीटी बूस्टर है वो हमने कर ही लिया है, 16 से 24 ईयर पे लगता है। एक और डीपीटी बूस्टर देखें तो वो हमारा लगता है कब, 5 to 6 ईयर पे, ठीक है। तो एक और देख लेना, डीपीटी बूस्टर 6 to 24 मंथ पे भी लगेगा हमारा डीपीटी, और क्या लगता है हमारा, 6 to 24 मंथ पे भी लगेगा हमारा। तो ये मोस्टली हमारे चिल्ड्रंस के हैं। तो चिल्ड्रंस के अंदर हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, डीपीटी बूस्टर हो जाएगा चिल्ड्रंस के अंदर हमारा, मीजल्स सेकंड हो जाएगा, मीजल्स सेकंड को भी ऐड कर लेना, ठीक है। तो इसके अंदर और कौन कौन सा रह गया हमारा, वही मीजल्स सेकंड, ठीक है, मीजल्स सेकंड रह गया है हमारा, और क्या रह गया है हमारा, ठीक है, डीपीटी बूस्टर जो हमारे पहले हमारा हो गया 16 to 24 मंथ में, और दूसरा हमारा जो डीपीटी बूस्टर है वो कब लगेगा हमारा, 5 से 6 साल की एज में लगेगा, और रूट साइड सब कुछ सेम रहेगा। और जो मीजल्स वाला है, मीजल्स में भी सबक्यूटेनियस रूट से रहेगा, 0.5 ml रहेगा। बस याद आपको क्या रखना है कि हमारा जो मीजल्स वाला इंजेक्शन है वो कब लगेगा, सेम पे भी लगेगा, 16 से लेके 24 मंथ्स में, ठीक है। तो ये हमारे किसके हैं, ये हमारे मोस्टली चिल्ड्रंस के हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। उसके बाद करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं हम इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड। अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए हो कितना याद कैसे करेंगे, तो इनको याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगी आपको, ठीक है, मोस्टली कि हम इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को कैसे याद करेंगे, ठीक है। 0.5 ml कौन कौन सी देते हैं, ओरल कौन सी देंगे, इंट्राडर्मल कौन सी देंगे, वो हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड क्या है, हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, सबसे पहला पॉइंट है हमारा 2 सेम लाइव और किल्ड वैक्सीन, ठीक है, 2 सेम लाइव और किल्ड वैक्सीन। जब भी हम कोई 2 सेम लाइव वैक्सीन दे रहे हैं या कोई भी 2 किल्ड वैक्सीन दे रहे हैं, उनमें मिनिमम गैप कितना होना चाहिए हमारा, 4 वीक का, ठीक है, 4 वीक का मिनिमम गैप होना चाहिए। और सेकंड मैं आपको क्या बताती हूँ, मिनिमम गैप बिटवीन प्राइमरी डोज एंड सेकेंडरी डोज ऑफ द सेम वैक्सीन, उनके बीच में हमारा कितना गैप होना चाहिए, 6 मंथ का होना चाहिए, ठीक है। प्राइमरी डोज एंड सेकेंडरी डोज ऑफ सेम वैक्सीन की प्राइमरी डोज है, सेकेंडरी डोज है, तो उनमें जो हमारा मिनिमम गैप होना चाहिए, मिनिमम गैप हमारा कितना होगा, मिनिमम गैप होगा हमारा 6, ठीक है। मिनिमम गैप हमारा कितना हो सकता है, मिनिमम गैप हमारा कितना होगा, 6 मंथ का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे इसने क्या चीज बताई है, विटामिन ए की टोटल कितनी होती है हमारी, विटामिन ए की टोटल कितनी होती है हमारी, 9 डोजेस होती हैं। इसने क्या बताया, विटामिन ए की टोटल हमारी कितनी होती हैं, 9 डोज होती हैं। विटामिन ए इज गिवन 6 मंथ इंटरवल, 6 मंथ इंटरवल, हर 6 महीने के इंटरवल में हम गिव, ठीक है, कब देते हैं, हर 6 महीने के इंटरवल में देते हैं। स्टार्ट कब करते हैं, 9 मंथ पे, ठीक है, 9 मंथ पे स्टार्ट करते हैं, टिल कब तक देते हैं, 5 साल तक देते हैं। 9 मंथ पे स्टार्ट करेंगे, 5 साल तक देंगे, ठीक है। जो फर्स्ट डोज होगी इसकी वो कितनी होगी, 1 लाख
इंटरनेशनल यूनिट, और सेकेंड डोज या जितने भी हम डोज देंगे वो सारी डोज कितनी होगी हमारी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा टोटल, कि हम टोटल विटामिन ए है वो हम कितना देंगे, तो 6 डोजेस में। ठीक है, टोटल हमारी कितनी है 9 डोजेस हैं, 9 डोजेस में कितना हो गया, टोटल हम कितना दे सकते हैं उसको। ठीक है, एक टोटल हम कितना दे सकते हैं उसको 17 लाख दे सकते हैं। 17 लाख कैसे होगा हमारा, टोटल डोज कितनी है हमारी 6 मंथ के इंटरवल पे देंगे हम। फर्स्ट डोज 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, सेकंड डोज है हमारी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, टोटल कितनी है हमारी 9 डोज हैं। तो 8 डोज तो होगी हमारी, सॉरी 1 डोज तो होगी हमारी 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, और जो 8 डोज होगी हमारी वो होगी हमारी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। तो 8 गुना में 2 कितना हो गया 16। तो टोटल हम कितना देते हैं विटामिन ए, टोटल हम देते हैं 17 लाख। ठीक है, 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट बच्चे के 5 साल तक विटामिन ए चला जाता है। ठीक है, उसके बाद आएगा कि हम क्यों देते हैं विटामिन ए है या वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, हम क्यों देते हैं, बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम देते हैं। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे कुछ रूट्स हैं, कौन कौन सी हैं जिनको हम 0.5 ml से देंगे, और कौन कौन सी हैं जिनको हम क्या देंगे इंट्राडर्मल देंगे, किनको हम सबक्यूटेनियस देंगे, वो डिस्कस करते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है कौन कौन से। अब हम ट्रिक के थ्रू बताती हूँ मैं आपको कि हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, कि इंट्राडर्मल किसको देते हैं। ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको लर्न करना जरूरी होता है। ठीक है, कि विटामिन ए कब स्टार्ट होता है, क्वेश्चन आते हैं बहुत बार विटामिन ए से। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले है एट बर्थ या 0 डोज। एट बर्थ या 0 डोज, आपसे पूछने लग जाए एट बर्थ पे या 0 डोज हम कौन कौन सा देते हैं, वही होता है हमारा बीसीजी, दूसरे कलर से लिख देती हूँ, देखिएगा भी, बीसीजी, ओपीवी और हेपेटाइटिस। ये 3 हमारे एट बर्थ या 0 डोज देते हैं। हेपेटाइटिस सबको ही पता है हमारा हेपेटाइटिस बी। उसके बाद क्या करेंगे हम सबक्यूटेनियस रूट से कौन से देते हैं। ठीक है, सबक्यूटेनियस रूट लिख लेना, सबक्यूटेनियस रूट से 0.5 ml सिर्फ हम 2 ही देते हैं, और वो 2 हमारे कौन से हैं, एक तो है हमारा मीजल्स और एक है हमारा जापानीज इंसेफ्लाइटिस। इनको हम क्या देते हैं सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं। इसको हम राइट अपर आर्म और इसको हम देंगे लेफ्ट अपर आर्म। ठीक है, पता चल गया, इन दो का कंफ्यूजन दूर हो गया। उसके बाद अगला आता है हमारा आईएम रूट। आईएम रूट से हम कौन कौन से देंगे, आईएम रूट से भी मोस्टली हम क्या देते हैं 0.5 ml देते हैं जो डोज देते हैं। और कहाँ पे देते हैं हम, पहले ये देख लेते हैं आईएम रूट से हम कौन कौन से देंगे, कौन कौन से दे सकते हैं हम। ठीक है, हेपेटाइटिस बी, ठीक है, हेपेटाइटिस बी, डीपीटी, टीटी, ठीक है, हेपेटाइटिस बी है, डीपीटी है, टीटी है। ठीक है, और कौन सा हो सकता है हमारा पेंटा। इनको किससे दे सकते हैं हम, इनको आईएम रूट से दे सकते हैं, 0.5 ml दे सकते हैं। आईएम रूट से भी हम कहाँ पे देंगे, इनको लेफ्ट थाई के अंदर देंगे, मिड थाई के अंदर देंगे। पता चल गया, आईएम रूट, सबक्यूटेनियस रूट, एट बर्थ। उसके बाद क्या करेंगे हम ओरल रूट से कौन कौन से देते हैं। ठीक है, ओरल रूट मुंह से कौन कौन सी देते हैं, ओरल रूट से हम 2 देते हैं। एक हम देते हैं विटामिन ए, सॉरी 3, विटामिन ए, ओपीवी और रोटा। 3 देंगे, विटामिन ए है, ओपीवी है, रोटा है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ओपीवी की कितनी देते हैं हम 2 ड्रॉप देंगे। ठीक है, विटामिन ए को किस में देते हैं, इंटरनेशनल यूनिट के अंदर देते हैं। ठीक है, अगर रोटा वायरस की बात करें तो इनको कैसे देंगे हम 5 ड्रॉप देते हैं।
ठीक है। तो ओरल रूट से कौन से देते हैं, आईएम से कौन से देते हैं, सबक्यूटेनियस से कौन से देते हैं, एट बर्थ से हम कौन कौन से देते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे ऐसी कौन कौन सी वैक्सीन है जो हम 0.5 ml देते हैं। ठीक है, पूरा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल याद हो जाएगा इससे। ठीक है, ऐसी कौन कौन सी वैक्सीन है, ठीक है। उसके बाद करते हैं हम ऐसी कौन कौन सी वैक्सीन है जिनको हम 0.5 ml यूज, मोस्ट कॉमन, ठीक है, वैक्सीन। मोस्ट कॉमन कौन सी वैक्सीन है जिनको हम 0.5 ml में यूज कर सकते हैं। ठीक है, 0.5 ml में किनको यूज कर सकते हैं हम, वही होगा MDH जेट, MDH जेट। ठीक है, M से क्या हो जाएगा हमारा मीजल्स, D से वही हमारा DPT वाला, H से हमारा हेपेटाइटिस, J से हमारा जापानीज एन्सेफेलाइटिस और T से हमारा क्या हो जाएगा, TT हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा पता चल गया, ये तो आपको पता ही है कि जो हमारा मीजल्स है, बहुत बार बता चुकी हूँ, मीजल्स है और जेई है, ये सबक्यूटेनियस रूट से देंगे, जापानीज एन्सेफेलाइटिस है, डीपीटी है, अलग कलर से कर देती हूँ। ठीक है, अगला जो हमारा है, जो हमारा रह गया है, जैसे कि जापानीज एन्सेफेलाइटिस है, ठीक है, उसके बाद डीपीटी है, टीटी है, हेपेटाइटिस बी है, ये किस रूट से देते हैं हम, ये मोस्टली हम आईएम रूट से देते हैं। तो पता चल गया, आईएम रूट से 0.5 ml कौन से देते हैं और सबक्यूटेनियस रूट से 0.5 ml हम कौन से देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम, क्या था हमारी ट्रिक थी MDH, सॉरी ये भी ट्रिक थी साथ में, MDH जो हमारी ट्रिक थी, ट्रिक कौन सी है हमारी, MDH। ठीक है, उसके बाद आगे हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो है इंट्राडर्मल रूट से कौन कौन से यूज करते हैं। इंट्राडर्मल रूट से मोस्ट कॉमनली हम बिस्तर यूज करते हैं। ठीक है, इंट्राडर्मल रूट से हम मोस्ट कॉमनली क्या यूज करते हैं, हम बिस्तर यूज करते हैं। ठीक है, सोच रहे होंगे बिस्तर क्या है, बिस्तर से हमारा आ जाता है BCG। ठीक है, बिस्तर से क्या क्या आ जाता है हमारा, BCG आ सकता है, IPV आ सकता है, सेंसिटिविटी जितने भी टेस्ट करते हैं हम, वो हम इंट्राडर्मल रूट से करते हैं। ठीक है, ट्यूबरक्लिन टेस्ट है जो हमारा, ठीक है, ट्यूबरक्लिन टेस्ट है हमारा, वो आ जाएगा हमारा, या क्या आ सकता है हमारा, रेबीज। तो BCG, IPV, सेंसिटिविटी टेस्ट, ट्यूबरक्लिन टेस्ट और जितना भी हमारा रेबीज है, ट्यूबरक्लिन टेस्ट। ठीक है, और जो हमारा रेबीज का है वो किस में यूज करते हैं, हम इंट्राडर्मल रूट से यूज करते हैं। और इंट्राडर्मल रूट से जब हम यूज करते हैं तो कितना यूज करते हैं, 0.05 ml। ठीक है, इतना हम यूज करते हैं। उसके बाद आ जाएगा हमारा, जो ये हो गया हमारा, उसके बाद मोस्ट कॉमनली आ जाएगा हमारा कि लेफ्ट अपर आर्म में हम कौन सा लगाते हैं। इम्यूनाइजेशन के अकॉर्डिंग देखें हम आईडी, इम्यूनाइजेशन के अकॉर्डिंग हम आईडी देखें, एक हमारा BCG है, एक हमारा IPV है। जो हमारा BCG है, BCG को हम कहाँ पे लगाते हैं, लेफ्ट अपर आर्म के अंदर, लेफ्ट अपर आर्म के अंदर। और जो हमारा IPV है, IPV को कहाँ पे लगाते हैं हम, राइट अपर आर्म के अंदर। इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल आर्म, क्योंकि यूनिवर्सल साइट है जहाँ पे हम इंजेक्शन लगाते हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्सल आर्म बोल सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा इम्यूनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, कोई भी अगर हमारा प्री टर्म बेबी है, एट प्री टर्म बेबी नॉट गिव इम्यूनाइजेशन एट बर्थ। ठीक है,
जितने भी हमारे प्रीटर्म बेबी होते हैं उन्हें हमें एट बर्थ पे इम्यूनाइजेशन नहीं देना है, ठीक है। प्रीटर्म बेबी नॉट गिव इम्यूनाइजेशन एट बर्थ, गिव 6 वीक्स। उनको 6 वीक के हो जाए तब उनको इम्यूनाइजेशन देना है। अगर कोई बच्चा 9 महीने से पहले हो गया है, ठीक है, 7 महीने, 6 महीने पे, 8 महीने पे, तो हमें इम्यूनाइजेशन नहीं देना है, उन्हें हमें इम्यूनाइजेशन 6 वीक पे देना है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो होता है, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो होता है वो हमारा बैक्टीरिया होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा होता है वो क्या होता है, हमारा बैक्टीरिया होता है। पर्ट्यूसिस की वैक्सीन जो है, पर्ट्यूसिस वैक्सीन नॉट गिव आफ्टर 5 ईयर। 5 साल के बाद पर्ट्यूसिस की वैक्सीन नहीं देते हैं, क्योंकि 5 साल के बाद पर्ट्यूसिस है वो नहीं होता है। 2 वैक्सीन इन 1 हैंड, ठीक है, 2 वैक्सीन इन 1 हैंड। एक ही हाथ में अगर हमें 2 वैक्सीन लगवानी है, ठीक है, 2 वैक्सीन इन 1 हैंड। 1 इंच क्या बोल सकते हैं हम, 1 इंच या 2.5 सेंटीमीटर का क्या होना चाहिए उनके बीच में, 2.5 सेंटीमीटर का उनके बीच में क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। हम क्या बोल सकते हैं, 2.5 गैप, या तो 1 इंच हो या 1 इंच से ज्यादा क्या होना चाहिए, उनके बीच में गैप होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में है मोस्ट कॉमन 0.5 ml वाला हमने यूज ही कर लिया है। इम्यूनाइजेशन, ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं उनको हम कभी भी लाइव वैक्सीन नहीं देते हैं। पेशेंट लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन नॉट गिव एक्सेप्ट बीसीजी, ठीक है। लास्ट पॉइंट है हमारा इम्यूनो compromised patient not give live vaccine except BCG। BCG को छोड़ के ओनली BCG लाइव वैक्सीन दे सकते हैं और कोई भी लाइव वैक्सीन नहीं दे सकते हैं। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, उनको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स बोलते हैं, जैसे कि HIV के पेशेंट्स इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन इम्यूनाइजेशन के ऊपर। उम्मीद करती हूँ इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट नहीं होंगे, ठीक है, कि सबक्यूटेनियस रूट से हम किसे देते हैं, इंट्राडर्मल रूट से हम किसे देते हैं, 0.5 ml हम किसे यूज करेंगे, ठीक है, ड्रॉप में किसे देते हैं हम, लास्ट में ओवरऑल करके मैंने इसीलिए आपको कंक्लूजन बताया है, ठीक है। अगर आपको इम्यूनाइजेशन कंप्लीट लर्न ना हो तो इंपॉर्टेंट चीजों को तो डिस्कस कर लें। विटामिन ए कब स्टार्ट करते हैं एज ए प्रोफाइलैक्सिस हम, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है पल्स पोलियो, ठीक है। पल्स पोलियो क्या है, सभी बच्चे, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन और बता देती हूँ, अगर ये क्वेश्चन आता है पल्स पोलियो इज, ठीक है, क्वेश्चन है पल्स पोलियो इज प्रोग्राम prophylaxis ठीक है। पल्स पोलियो क्या है, हमारा एक प्रोग्राम है, प्रोफाइलैक्सिस है, कैंपिगन है, या ऑल ऑफ द अबाउ। मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं सोचते समझते हैं नहीं, सुना होगा ना पल्स पोलियो प्रोग्राम, देखते हैं देखते ही, हाँ
ठीक हो गया, 1 नंबर आ गया। पल्स पोलियो कभी भी कोई प्रोग्राम नहीं है, ये आपका गलत है। पल्स पोलियो कभी भी प्रोग्राम नहीं होता है। पल्स पोलियो क्या होता है, एक कैंपेन होता है जिसे हम बोलते हैं अभियान। पल्स पोलियो क्या है, एक अभियान है, प्रोग्राम नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको सही करना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या क्या डिस्कस किया है, इम्यूनाइजेशन क्या होता है, लाइव वैक्सीन क्या है, किल्ड वैक्सीन क्या होती हैं हमारी, कौन कौन सी वैक्सीन होती हैं इम्यूनाइजेशन के अंडर, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें लर्न करने हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक था इम्यूनाइजेशन। उम्मीद करती हूँ आपके जितने भी डाउट हुए होंगे वो क्लियर हुए होंगे, एंड थैंक यू सो मच।